डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS जनरल साइंस एंड बिलिटी का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एंजाइम। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एंजाइम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एंजाइम एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है यानी ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह से मिलकर बना होता है। इसके अलावा कार्बन जो है वो एंजाइम जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है और ये अपनी नेचर के हिसाब से प्रोटीन है। एंजाइम जो है अपनी नेचर के हिसाब से प्रोटीन है। अब इसका काम क्या है? ये कैटालिस्ट का काम करता है। कैटालिस्ट का काम करके इसने जो बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन्हें ये रेगुलेट करता है। केमिकल्स रिएक्शंस को रेगुलेट करता है क्योंकि इंसानी बॉडी के अंदर हर वक्त केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनके अंदर बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर दोबारा बड़े मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं। इन तमाम केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी के अंदर सिस्टम मौजूद है उसे एंजाइम्स कहते हैं। ये बॉडी के तमाम केमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं और कैटलिस्ट का काम करते हैं। हर एक मखसूस काम के लिए मखसूस एंजाइम ही मौजूद है जो उसका फंक्शंस काम कर सकता है। इसके अलावा इसके जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जिन्हें इन्हें इसके अलावा भी इस्तेमाल किया जाता है उनके अंदर नंबर 1 ये अल्कोहल बनाने के लिए भी एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है और पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है और बायोलॉजिकल डिटर्जेंट बनाने के लिए भी एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा रबर इंडस्ट्री में भी एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम एंजाइम के वो इस्तेमालात हैं जो इंडस्ट्री वगैरह में होते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम कितनी तरह के हैं और ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं और इनका फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले हम इंसानी अगर बॉडी देखें तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स या उनके पार्ट्स मौजूद हैं उन्हें स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो एंजाइम है अमाइलेज एंजाइम्स। अमाइलेज एंजाइम जो है वो मुंह के अंदर होता है। अमाइलेज एंजाइम ये सलाइवा के अंदर मौजूद होता है और इसका जो फंक्शंस है वो स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना है। इसका फंक्शन जो है स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना है। और इसके बाद जो स्टमक के अंदर एंजाइम होता है उसे पेप्सिन एंजाइम बोलते हैं। पेप्सिन एंजाइम पेप्सिन एंजाइम का काम जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है और इसके साथ ही जो इलियम है, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 माल्टोज, नंबर 2 लैक्टोज, नंबर 3 सक्रोज। नंबर 3 सेक्रोज। अब जो माल्टोज का काम है, जो माल्टोज एंजाइम है इसका काम भी माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, लैक्टोज को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना और सुक्रोज को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। और इसके साथ जो पैंक्रियाज से एंजाइम ड्यूटेनम के अंदर आते हैं उनके नाम क्या हैं? उनके नाम हैं अमाइलेज, अमाइलेज, ट्रिप्सन एंड लाइपेज। माइलेज, ट्रिप्सन एंड लाइपेज ये ड्यूडेनम से जो ये पैंक्रियाज से ड्यूडेनम के अंदर आते हैं और इनके मखसूस फंक्शन है। फॉर एग्जांपल लाइपेज का काम फैट को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है और बाद में उसे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ट्रिप्सन का काम प्रोटीन को पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट करना है। और अमाइलेज का काम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी अगर टोटल इनका खुलासा देखें तो जो एंजाइम्स हैं उनका काम जो हम डाइट लेते हैं उन्हें ब्रेक करते हुए छोटे छोटे पीसीस में तोड़ते जाना और उनके अंदर जो कंपोनेंट मौजूद हैं उन्हें मुख्तलिफ जगह पर डाइजेस्ट करते जाना। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट को मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है
ग्लूकोज जिसने बॉडी को एनर्जी फराहम करना होती है। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़िए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।